हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मल्टीमीटर यूज कैसे करते हैं। बहुत आसान होता है। मल्टीमीटर आप जब भी देखते हो तो सारी चीजें इंडिकेट की हुई रहती है। ठीक है, सबसे पहले मल्टीमीटर क्या होता है वो देखते हैं। इसे मल्टीमीटर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मल्टीपल चीजों को, मल्टीपल कंपोनेंट्स को, मल्टीपल वैल्यूज को मेजर कर सकता है। जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टर, उसके बाद वोल्टेज, करंट, देन कंपोनेंट्स, बाकी भी जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको भी ये मेजर कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एनपीएन एंड पीएनपी, दैट मीन्स ये ट्रांजिस्टर को भी वेरीफाई करता है और उसकी वैल्यूज को निकाल सकता है, आपको बता सकता है। ठीक है, तो ये होता है इमिटर बेस कलेक्टर इमिटर। ठीक है, यहाँ पे हम वो पॉइंट्स को, इमिटर बेस कलेक्टर्स को यहाँ पे अगर रखते हैं तो उस ये एनपीएन या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर की वैल्यू निकलती है। तो ये पोर्शन उस लिए होता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है वोल्टेज। ये जो होता है ब्लैक प्रोब, वो निगेटिव, एज अ निगेटिव और एज अ ग्राउंड हम यूज करते हैं, कॉमन यूज करते हैं। उसके बाद ये जो रेड प्रोब होता है, ये अगर आपको करंट के लिए यूज करना है तो 20 एम्पियर टू मिली एम्पियर तक यहाँ पे रेंज है। अगर वोल्टेज के लिए यूज करना है तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। अब देखते हैं बाकी की चीजों को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, उसके बाद जो रेंज लग रही है वो है 20 मिली ओम टू यहाँ तक 200 ओम तक। ठीक है, यहाँ तक जो होता है, यहाँ पे हमें अगर कोई रेजिस्टर की वैल्यू चेक करनी है या वैल्यू फाइंड आउट करनी है थ्रू द मल्टीमीटर, तो हम यहाँ से रेंज को सिलेक्ट करके किसी भी रेजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक रेजिस्टर है, तो मैं क्या करूंगा कि इसकी रेंज, जैसे ये ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन एंड देन गोल्डन, तो 100 तक इसकी रेंज है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 200 ओम पे सेट करूंगा। देन वैल्यू फाइंड आउट करूंगा कि कितनी है। तो यहाँ पे 97, 98, जैसे आप देख रहे हो 98.2 ये वैल्यू आती है, क्योंकि 5% का टॉलरेंस रहता है इन गोल्ड में। ठीक है, तो 98 की इसकी वैल्यू आ रही है मल्टीमीटर पे। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू का रेजिस्टर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर नहीं पता कि उस रेजिस्टर की रेंज क्या है, तो आप यहाँ से वैरी करके एक एक बार चेक करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो होता है, अगर आपको कोई इंडक्टेंस चेक करना है तो आप यहाँ पे एच एफ ई करके लिखा है। ठीक है, उसके बाद डीसी वोल्ट चेक करने के बाद ये देख सकते हो आप, यहाँ पे डीसी का साइन दिया है और वोल्टेज का। जैसे मेरे पास ये बैटरी है जो कि अब उसका पावर पूरी तरह से कम हो चुका है यूज करके। सो मैं क्या करूंगा, ज्यादातर 20 वोल्ट तक रहती है बैटरी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये टर्मिनल्स को यहाँ पे लगाऊंगा। देख सकते हो आप माइनस साइन आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया कि पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव प्रोब लगा दिया। अगर हम इस तरह से माइनस आता है, अब पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि अभी प्रॉपर प्रोब्स लगे हैं। सो इस तरह से आप डीसी वोल्टेज बैटरीज की चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से। उसके बाद एसी वोल्टेज अगर आपको चेक करनी है, तो ये यहाँ पे जो इंडिकेट हो रहा है VAC, तो आपको इस रेंज में उसको लेके जाना पड़ेगा और ये प्रोब्स के थ्रू हमें चेक करना होगा कि क्या वैल्यू है वोल्टेज की। उसके बाद अगर आप अपने घर का करंट भी यूज करते हो, लेकिन वो बहुत प्रिकॉशंस के साथ करना पड़ता है, तो आपको ये रेंज दी गई है एसी करंट की। तो यहाँ से हम 230 वोल्ट वहां पे चेक कर सकते हैं। बट आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन या आइडिया नहीं है, तो आप प्लीज अपने घर का मीटर को वगैरह कुछ चेक मत कीजिए, क्योंकि वहां पे 230 वोल्ट एसी सप्लाई आता है जो कि बहुत ही हानिकारक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बैटरीज का चेक कर सकते हैं। आप बैटरीज का जरूर चेक कीजिए, आपकी बैटरीज कितनी है। इवन आप रिमोट के सेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डीसी करंट जो होता है, ये इंडिकेशन है डीसी का स्ट्रेट लाइन। और ये वो चेक करने के लिए आपको प्रोब के नॉब को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा रेंज में, और जो रेंज का होता है उसको उस रेंज में सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 5 वोल्ट का सप्लाई है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वोल्टेज की इंडिकेशन है 2 वोल्ट है और 20 वोल्ट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 वोल्ट कम होते हैं 5 वोल्ट से, इसीलिए जब भी आप रेंज सिलेक्ट करो तो मैं 20 की रेंज सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि 5 वोल्ट का सप्लाई हमें मेजर करना है। ठीक है, उसके बाद आता है
फैराडेज मीन्स कैपेसिटर अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप लाके फैराडेज से कैपेसिटर, फैरेड में होता है कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो फैरेड में होता है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद कनेक्टिविटी अगर आपको चेक करनी है तो यहाँ पे डायोड का साइन है, तो आप इस तरह से, ये साउंड कर रहा है दैट मीन्स ये कनेक्टेड है। जैसे मेरे पास एक सर्किट है, ये सर्किट में ये कंपोनेंट्स लगे हैं और पीछे पाथ है, तो अगर मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड है या नहीं, यहाँ पे साउंड किया दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अगर ये पॉइंट में गैप है तो मैं चेक करूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे साउंड नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट्स कनेक्टेड है या नहीं, कुछ तो भी बीच में से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स ये पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये बीच में से पॉइंट्स कनेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे साउंड कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे भी कनेक्ट है। ओके, इस हिसाब से आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। सो टोटल आप सारे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को थ्रू द मल्टीमीटर आप चेक कर सकते हैं। तो ये था मल्टीमीटर किस तरह से यूज करना। इसका वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।